Assalamu alaikum to all of you. Welcome you all in our YouTube channel यूनानी स्कॉलर. आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार. तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर जूरिस्प्रूडेंस फॉरेंसिक मेडिसिन पर. हमने फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को दिया था, अभी उसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड चैप्टर है आप लोगों का, सेकंड लेक्चर है इंक्वेस्ट. इंक्वेस्ट क्या होता है? ऑफिशियल लीगल इंक्वायरी होती है. ये कई तरह की होती है, जैसे पुलिस इंक्वेस्ट, ये कॉमनेस्ट होती है और ये ऑल ओवर इंडिया यही पुलिस इंक्वेस्ट ही की जाती है एक्सेप्ट मुंबई. इसमें आप लोगों को एक्सेप्शन याद रखना है पुलिस इंक्वेस्ट का. ऑल ओवर इंडिया पुलिस इंक्वेस्ट होती है. कोई भी मर्डर है, कोई भी केस हो जाता है तो उसमें जो इंक्वायरी के लिए आती है पुलिस आती है, पुलिस इंक्वायरी करती है, एक्सेप्ट है मुंबई. पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज़ कॉल्ड पंचनामा. पुलिस इंक्वेस्ट की जो रिपोर्ट होती है उसी को पंचनामा कहा जाता है. सेकंड टाइप इंक्वेस्ट होती है कोरोनर्स इंक्वेस्ट. कोरोनर्स इंक्वेस्ट सिर्फ मुंबई में ही कंडक्ट की जाती है. ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है. इट इज़ सुपीरियर टू पुलिस इंक्वेस्ट. इसमें जो मजिस्ट्रेट होता है कोरोनर्स इंक्वेस्ट जो कंडक्ट करता है, ही कैन ऑर्डर अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, एक्सहुमेशन ऑफ बॉडी, कैन समन अ डॉक्टर एंड कैन इशू अ वारंट. इसको स्पेशल अथॉरिटीज़ प्रोवाइड हैं मजिस्ट्रेट को, जो कि पुलिस इंक्वेस्ट में पुलिस को प्रोवाइड नहीं होती हैं. नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट. मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कौन कंडक्ट करता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट. इट इज़ डन इन डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग. अगर पुलिस फायरिंग में किसी की डेथ होती है या फिर डाउरी डेथ का केस है या एक्सहुमेशन है, तो इन सब केसेस में ही मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कंडक्ट की जाती है. नॉर्मली मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट नहीं की जाती है. तो ये 3 टाइप्स की इंक्वेस्ट है, आप लोगों को याद रखनी है: पुलिस इंक्वेस्ट, कोरोनर्स इंक्वेस्ट एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट. ऑटोप्सी. ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी होता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू ह्यूमन बॉडी का जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है इसी को ऑटोप्सी कहते हैं. और अगर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एनिमल्स में किया जाए तो इसको नेक्रोप्सी कहा जाता है. कुछ बॉडी ऑर्गन्स फ्लूइड्स होते हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑटोप्सी में, जैसे ब्रेन को हम प्रिजर्व करते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ओपियम पॉइजनिंग, बार्बिट्यूरेट्स पॉइजनिंग एंड स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग, जो कुचला की पॉइजनिंग होती है नक्सोमिका, इसमें भी ब्रेन को प्रिजर्व करते हैं. नेक्स्ट आता है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रिक्नीन में हम स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग का कोई केस है तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड को प्रिजर्व किया जाएगा क्योंकि स्पाइनल पॉइजन है ये. नेक्स्ट है हार्ट को भी हम स्ट्रिक्नीन और डिजिटैलिस पॉइजनिंग में प्रिजर्व करते हैं. तो आपको स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग में याद रखना है, अगर स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग से किसी की डेथ हो रही है तो इसमें हार्ट भी प्रिजर्व किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी और ब्रेन भी. लंग को किस केस में प्रिजर्व किया जाता है? अगर गैसियस पॉइजन की वजह से डेथ हुई है या अल्कोहल कंजम्पशन से या क्लोरोफॉर्म की वजह से डेथ हुई है तो इस केस में लंग्स को प्रिजर्व करते हैं. बोन्स एंड हेयर. हैवी मेटल पॉइजनिंग है अगर, तो हैवी मेटल के केस में बोन्स एंड हेयर्स को प्रिजर्व किया जाता है. जो हैवी मेटल्स हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, रेडियम, लेड, मरकरी, ये इनमें स्टोर हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं. यूट्रस को क्रिमिनल एबॉर्शन के केस में स्टोर करते हैं. स्किन को मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन, इन सब केसेस में स्किन को प्रिजर्व किया जाता है ड्यूरिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. एक चीज़ आती है लाइन ऑफ जैन. लाइन ऑफ जैन पे भी कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में. लाइन ऑफ जैन ये इंडिकेट करता है एंटी मॉर्टम ब्लड क्लॉट, यानी कि जो इसमें ब्लड क्लॉट है अगर किसी बॉडी में तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये पोस्टमार्टम है, यानी कि मौत के बाद में ये क्लॉट बना है या ड्यूरिंग लाइफ जब जिंदा था वो पर्सन तब उसको ये ब्लड क्लॉट बना था. तो ये जो अगर लाइन ऑफ जैन है उस पर प्रेजेंट, लाइन ऑफ जैन क्या होता है? ये ऑल्टरनेट पेल एंड डार्क लेयर्स होती हैं ये, और ये एंटी मॉर्टम में अगर मौत से पहले उसको चोट लगी है जिसकी वजह से ये क्लॉट हुआ है उसी में ये लाइन ऑफ जैन दिखाई देती हैं. पोस्टमार्टम ब्लड क्लॉट में लाइन ऑफ जैन अपीयर नहीं होती हैं. तो जो ऑल्टरनेट लाइन होती हैं पेल एंड डार्क लेयर्स होती हैं इसमें, तो ये जो पेल होता है ये प्लेटलेट अकुमुलेशन की वजह से होता है और जो डार्क लेयर्स होती हैं इसमें आरबीसी होता है.
4 मिनट सेसेशन ऑफ रेस्पायरेशन कॉजेज डेथ, अगर 4 मिनट के लिए रेस्पायरेशन रुक जाता है तो इट कॉजेज डेथ। टाइम टेकन फॉर द हार्ट टू स्टॉप आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ ब्रीदिंग, अगर किसी पेशेंट की ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, उसकी सांस चलना बंद हो जाती है, तो उस सांस चलने के बंद होने के बाद भी 20 मिनट तक जो हार्ट होता है वो बीट करता रहता है। तो ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड में ही जो किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ब्लड डोनर्स होते हैं, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ही इसको कलेक्ट किया जाता है, इस पर्टिकुलर ऑर्गन को। जैसे ये 20 मिनट है, तो हार्ट के केस में ये डॉक्टर के पास 20 मिनट्स ही होता है, ब्रीदिंग स्टॉप होने के बाद हार्ट बीट कर रहा है, तो इसी बीटिंग पीरियड में ही हार्ट को निकाल के प्रिजर्व कर लिया जाता है फॉर ट्रांसप्लांटेशन। टेस्ट यूज टू डिटर्मिन स्टॉपेज ऑफ रेस्पायरेशन, विंसलॉस टेस्ट। ये टेस्ट होता है, विंसलॉ टेस्ट का आपका नाम याद रखना है। ये जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती है, इसको चेक करने के लिए जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके चेस्ट पर रखा जाता है। ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट चेक करके पता लगता है कि आइदर पेशेंट इज़ डेड और लाइव। अगर पानी में मूवमेंट हो रही है तो यानी कि उसकी जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स हैं वो अभी चल रही है, लाइव है पेशेंट। और अगर मूवमेंट नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब डेड हो चुका है। टाइम टेकिंग फॉर ब्रीदिंग टू स्टॉप आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ हार्ट, हार्ट के स्टॉप होने के बाद हमारी जो ब्रीदिंग होती है सब्जेक्ट की वो 20 सेकेंड तक चलती है, उसके बाद ब्रीदिंग भी स्टॉप हो जाती है। तो ये 20 सेकेंड का आप लोगों को ड्यूरेशन याद रखना है। टाइम टेकिंग फॉर ब्रीदिंग टू स्टॉप आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ हार्ट इज़ 20 सेकेंड। नेक्स्ट आता है टेस्ट यूज टू डिटर्मिन स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के स्टॉपेज को चेक करने के लिए मैग्नस टेस्ट या लाइगेचर टेस्ट भी कहते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मोस्ट रिलायबल टेस्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल इन टेस्ट की नहीं जाननी है, सिर्फ आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नाम पता होना चाहिए। सर्कुलेशन चेक करने के लिए मैग्नस टेस्ट या लाइगेचर टेस्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे कल हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लेक्चर को साथ साथ प्रिपेयर करते चलिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।